हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में। चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे वैल्यूएशंस क्या है, क्या पर्पस रहता है वैल्यूएशन का, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो रिलेट करती हैं। जैसे हम मार्केट वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, और सॉल्वेज वैल्यू क्या होती है, एन्युटी क्या होती है, सिंकिंग फंड क्या है, डिप्रिसिएशंस क्या होती हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। और हमारे जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वैल्यूएशंस के, तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड क्या होता है, और मेन इंपॉर्टेंट रेंटल रिटर्न मेथड के अकॉर्डिंग हम जो वैल्यूएशन है वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए वैल्यूएशन टर्म क्या होती है। ठीक है जी, तो देखिए वैल्यूएशन वैल्यूएशन एक आर्ट है फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फैक्ट्री, बिल्डिंग्स और एनी अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की जो प्रेजेंट वैल्यू है, चाहे हम फैक्ट्रीज की बात करें, चाहे हम बिल्डिंग्स की बात करें, या अदर कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर से उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रॉपर्टी है, जो फिक्स्ड जो एक प्रेजेंट वैल्यू रहेगी उसको वैल्यूएट करने की आर्ट को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन। ठीक है जी, तो देखते हैं द वैल्यूएशन इज द आर्ट ऑफ determining the present value of property, present value of property such as buildings, factories or other engineering structures, factory and other engineering structure। ठीक है, तो अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की, फैक्ट्रीज की जो प्रेजेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने की आर्ट को हम क्या नाम देते हैं, वैल्यूएशन। ठीक है जी, तो वैल्यूएशन बाय वैल्यूएशन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, बाय वैल्यूएशन द प्रेजेंट वैल्यू of the property is fixed, value of property is fixed। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है। इस तो आगे मैं बात करता हूँ जो द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द रेंट और इनकम और रेंट और एनी अदर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूएशन को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी डिटरमाइंड by on the basis of rent, income or any other fetch, or income or any अदर फैच। तो अदर फैच के अकॉर्डिंग रेंट के पे बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट जो वैल्यू है किसी प्रॉपर्टी की, किसी बिल्डिंग, किसी फैक्ट्री की या किसी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की, तो उसकी हम जो वैल्यू है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेंट, इनकम और एनी इट में फैच। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, इट इज आल्सो डिटरमाइंड और डिसाइडेड बाय, इट
it is also determined and decided by its selling price। तो इसके सेलिंग प्राइस से भी क्या कर सकते हैं हम डिटरमाइन करते हैं जो वैल्यूएशंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू है प्रॉपर्टी की हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसके सेलिंग प्राइस बेसिस पे, रेंट पे, इनकम और फैस पे, ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द इट्स स्ट्रक्चर, लाइफ। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी also depends upon structure, life maintenance, location, life maintenance, location, etc, ठीक है जी। तो किसी भी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो उसकी वैल्यूएशन मेनली डिपेंड करती है किस पे, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, फैक्ट्री है, कौन सी बिल्डिंग्स है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल कौन सी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है हम जो वैल्यूएट करते हैं और उसकी जो वैल्यूएशन है, प्रेजेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हम डिटरमाइन करते हैं। तो उसका लाइफ क्या है, उसकी मेंटेनेंस, लाइफ मेंटेनेंस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स पे क्या है डिपेंड करती है हमारी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो अगर मैं वैल्यू मींस द सेलेबल प्राइस, तो वैल्यू का मतलब क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू से है, स्ट्रक्चर की प्रेजेंट वैल्यू है जो एक सेलेबल प्राइस है, ठीक है जी। तो वैल्यू मींस द सेलेबल प्राइस यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, हम इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू मींस सेलेबल प्राइस क्या है किसी बिल्डिंग का, स्ट्रक्चर का, ऑफ स्ट्रक्चर एंड कोस्ट, ऑफ स्ट्रक्चर एंड कोस्ट ऑफ, एंड cost means the cost of construction or purchase, and cost means the cost of construction or purchase, ठीक है जी। तो cost of construction और cost of जो purchase है उसको हम क्या बोलते हैं, cost, और जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, जो सेलेबल वैल्यू रहती है किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी स्ट्रक्चर की, ठीक है। और द वैल्यू मे बी लेस और मोर देन द कॉस्ट, द वैल्यू मे बी लेस और मोर देन द कॉस्ट, ठीक है जी। तो जो वैल्यू है वो कोस्ट से क्या है, ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें समझ, तो वैल्यूएशन क्या हो, जो एक आर्ट है जो हम डिटरमाइन करते हैं, जिसके जरिए एक प्रेजेंट वैल्यू, किसी की प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं, आर्ट को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन। तो बाय वैल्यूएशन हम क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू को, जो मेनली जो डिपेंड करती है ऑन बेसिस ऑफ द रेंट, इनकम और जो सेलिंग प्राइस है किसी प्रॉपर्टी का, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस टर्म को वैल्यूएशन बोलते हैं। तो मेनली डिपेंड करती है वैल्यूएशन स्ट्रक्चर पे, किस तरह का टाइप ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, उनकी लोकेशन क्या है स्ट्रक्चर की, मेंटेनेंस क्या है, लाइफ क्या है स्ट्रक्चर की, उसके अकॉर्डिंग क्या है वैल्यूएशन जो है एक फिक्स्ड अमाउंट जो है रहता है प्रेजेंट, जो क्योंकि जो बाय वैल्यूएशन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज फिक्स्ड, ठीक है। तो फिक्स्ड वैल्यू रहती है, फिक्स्ड प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड रहता है बाय द वैल्यूएशन। तो इसके बाद हम बात करते हैं पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, क्या पर्पस रहेगा वैल्यूएशन का, तो वैल्यूएशन क्यों करते हैं, ठीक है जी। हमने कोस्ट और वैल्यूएशन के बीच में डिफरेंस के बारे में भी जाना है, क्या होता है। तो वैल्यू क्या है, एक प्रेजेंट, एक सेलेबल प्राइस को हम क्या बोलते हैं,
वैल्यू बोलते हैं या हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं तो स्ट्रक्चर की। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कोस्ट की, कोस्ट का मतलब क्या है, कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है या कोस्ट ऑफ परचेज क्या है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्ट। तो यानी कि वैल्यू जो है वो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है कोस्ट से। ठीक है, जो कोस्ट है, जिस कोस्ट पे हमने कंस्ट्रक्शन की है किसी स्ट्रक्चर की, तो अगर वैल्यू की बात करें, क्योंकि वैल्यू क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, मान लीजिए, क्योंकि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है किस हिसाब से होगी, उसकी कोस्ट जो हमने कंस्ट्रक्शन कोस्ट लगाई है, हमें उस पे कंस्ट्रक्शन करने में, परचेज करने में कोस्ट लगी है, तो उससे ज्यादा भी हो सकती है वैल्यू, उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है हमें समझनी होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। क्या पर्पस रहता है वैल्यूएशन, क्यों करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पर्पस है वैल्यूएशन के, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट, अगर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पर्पस रहते हैं बाय वैल्यूएशन, क्योंकि हम अगर वैल्यूएशन अगर किसी बिल्डिंग की पता है, हमें स्ट्रक्चर की पता है, तो हम अगर हमने अपनी बिल्डिंग को, अपने फ्लैट को क्या करना, रेंट पे देना, तो उसकी हमें रेंट के, उसकी लोकेशन, उसकी स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, लाइफ स्ट्रक्चर किस तरह का है, क्या उसकी जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करती है हमारी वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के बेस पे हम रेंट को फिक्स कर सकते हैं और सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं हमारे। तो बहुत सारी जो सिक्योरिटी है, मॉर्गेज है, या एक्विजिशन है, असेसमेंट ऑफ टैक्स है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो पर्पज है जो रहते हैं फॉर वैल्यूएशन डिटर्मिनेशंस। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ द एनी टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले रेंट वैल्यूएशन के लिए, और रेंट वैल्यूएशन, ठीक है जी। तो रेंट वैल्यूएशन के लिए भी हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन को डिटरमाइन करते हैं। तो मतलब वैल्यूएशन ऑफ ए प्रॉपर्टी इज डन ऑफ ए प्रॉपर्टी is done to fix the rent ठीक है, तो रेंट को फिक्स करने के लिए वैल्यूएशन जो है इंपॉर्टेंट है। तो इट कैन, रेंट मींस द अमाउंट, इट कैन बी फैच, इट इज लेट आउट। ठीक है, तो रेंट इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द certain percentage of the valuation, it is generally 6% to 10% तक जो रेंट है वो रखा जाता है, जितनी प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूएशन है, प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है जी, तो जो रेंट इज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ fixed on the basis of certain percentage of valuation, certain percentage of valuation, it generally 6 to 10%, it is generally 6% to 10%, तो 6 से 10% तक जो वैल्यूएशन है, जो रेंट है, वो रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है जी, उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग के लिए, फॉर बाइंग एंड सेलिंग, तो अगर हमने कोई सेलिंग करनी है प्रॉपर्टी, या खरीदनी है या बेचनी है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन का पता होना, उसकी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग, जो प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को एक सही अमाउंट पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बेच सकते हैं, उनको बाइंग कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू, व्हेन ए प्रॉपर्टी is required to buy and sell,
जब हमने प्रॉपर्टी को क्या करना है, बाय करना है, जब सेल करना है, तब क्या वैल्यूएशन के एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, द वैल्यूएशन ऑफ द सेम इज डन the valuation of the same is done by by both the seller and buyer और बायर। जो सेलर है, जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला है, ठीक है, वो उस पे क्या है, जो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो खरीदेगा और बेचेगा। ठीक है जी, तो टू अराइव एट ए रीजनेबल प्राइस, टू अराइव एट ए रीजनेबल प्राइस, तो एक रीजनेबल प्राइस पे क्या है, ये सेल और बाय कर सकते हैं बाय द वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्पस रहते हैं वैल्यूएशन के। ठीक है, तो एवरी सेलर और बायर इज विलिंग टू, एवरी सेलर और बायर is willing to sell or purchase the property at certain, up to a certain limiting price, and that is only arrived at the valuation। ठीक है जी, तो एक सर्टेन लिमिटिंग अमाउंट तक, एक प्राइस तक बेचना और खरीदना चाहेगा कोई भी, अगर हम बायर हो चाहे सेलर की बात करें हम। ठीक है जी, प्रॉपर्टी अप टू सर्टेन लिमिटिंग अमाउंट या प्राइस अप टू सर्टेन लिमिटिंग प्राइस। ठीक है, तो ये किस लिए कैसे होगा, जब वो एक सर्टेन लिमिटिंग प्राइस पे खरीद भी सके और बेच भी सके अपनी प्रॉपर्टी को, वो किसके लिए, किसके जरिए हो सकता है, वैल्यूएशन के। तो ठीक है जी, तो जो वैल्यूएशन का जो रोल है, का इंपॉर्टेंट रोल है फॉर सेलर और बायर्स के लिए। ठीक है, और दैट इज द ओनली अराइव्ड एट बाय, only arrived at by valuation। ठीक है, तो ये ओनली डन किसके द्वारा हो सकता है, वैल्यूएशन के जरिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे वैल्यूएशन पर्पस रहते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं फॉर सिक्योरिटी ऑफ लोन्स और मॉर्गेज, तो मॉर्गेज और अगर लोन्स की, अगर हमने लोन्स लेना है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, उसकी वैल्यूएशन पता है, तो क्या कर सकते हैं, हमें जो लोन है, लोन को हम क्या कर सकते हैं, इशू करवा सकते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो मॉर्गेज अगर हम करवाते हैं, तो बिल्डिंग्स पे जब हमारे जो होम के बेसिस पे हम लोन्स अमाउंट हैं, वो भी जो है वो इसके बेस पे, हम वैल्यूएशन के बेसिस पे क्या है, एक जो फर्म है, जब हम बैंक्स की बात करें, वो हमें देती है। तो फॉर सिक्योरिटी ऑफ लोन्स, फॉर सिक्योरिटी ऑफ लोन्स एंड मॉर्गेज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्पस हैं, जो बाय द वैल्यूएशन हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू हैव लोन, रिक्वायर्ड टू हैव लोन against against the security of any project, against the security of any
property, the person who is advancing ठीक है जी, जो पर्सन हमें क्या है लोन पे अमाउंट दे रहा है वो क्या करेगा, एक एज अ सिक्योरिटी क्या है जो वैल्यूएशन है किसी प्रॉपर्टी के उसके बेसिस पे वो क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग एक वैल्यूएशन जो है इंपॉर्टेंट, एक नेसेसरी पर्पस रहेगा वैल्यूएशन का इसमें। ठीक है, द पर्सन हु इज एडवांसिंग द अमाउंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अमाउंट वैल्यूड द प्रॉपर्टी एंड, अगर मैं बात करूं जो हमारी प्रॉपर्टीज के जो वैल्यूएशन है, जो इस पर्पस के लिए वैल्यूएशन इज वेरी नेसेसरी, वैल्यूएशन इज नेसेसरी फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्पस है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन के जरिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट पर्पस रहते हैं वैल्यूएशन के, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, बायर और सेलर को इजीली रेंट वैल्यूएशन कर सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ लोन्स के लिए भी, और जब हम अगर इक्विजिशंस के लिए अगर एक्वाइजिशंस करते हैं, एक्वायर के लिए, ठीक है जी, एक्वाइजिशन ये भी इम्पोर्टेंट जो पर्पस है वैल्यूएशन के जरिए क्या कर सकते हैं, हम फुलफिल कर सकते हैं। तो व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी acquired by गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट द्वारा क्या है, एक्वायर की गई है अगर कोई प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो उसके लिए अगर मैं बात करता हूं, द पर्सन हु इज कंपनसेशन इज गिवन टू द ओनर, compensation given to the owner on the basis of the value of the property। तो वैल्यू प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या है, कंपनसेशन जो है वो दी जा सकती है। तो गिवन टू द ओनर फॉर विच वैल्यूएशन इज नेसेसरी। ठीक है जी, वैल्यूएशन फॉर विच valuation is necessary। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट जो पर्पस है फुलफिल किए जा सकते हैं बाय द वैल्यूएशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्स, फॉर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, तो टैक्सेस के असेसमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन का होना बहुत जरूरी है। टैक्सेस अगर हम पे कर रहे हैं, यानी कि टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए जैसे हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स एक्सेट्रा, तो डिटरमाइन करने के लिए वैल्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन इज द of the property is necessary of the property is necessary। वैल्यूएशन क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक पर्पस जो है इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द रेंट वैल्यूएशन, फॉर बाइंग और सेलिंग द प्रॉपर्टी, और फॉर सिक्योरिटी ऑफ द लोन्स और मॉर्गेज और एक्विजिशंस, और हमारे जो असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, तो टैक्सेस को डिटरमाइन करने के लिए हाउस टैक्स की बात करें, जब हम प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की एक इम्पॉर्टेंट रहती है। इसका जो पर्पस है, एक इम्पॉर्टेंट पर्पस रहता है। बहुत सारे जो मेन पर्पस क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो रिलेटेड टू रहेंगी वैल्यूएशन की, जैसे मार्केट वैल्यू क्या होती है,
स्क्रैप वैल्यू क्या है, साल्वेज वैल्यू क्या होती हैं, ठीक है, और रेटेबल वैल्यू क्या होती है, एन्युटी क्या होती है, डिप्रिसिएशंस क्या है, सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।